हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी से। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में देखे थे टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हम टाइप 4 से लेकर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए। और यहाँ पर लिखा हुआ ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 15:7। तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा? अब जब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि फर्स्ट पूछेगा आपको, यहाँ पर फर्स्ट पूछेगा और लास्ट पूछेगा, तो क्या करना? फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे तो दोनों को गुना करेंगे। ए बटे बी, अगर ए रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए बटे बी, इधर को हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे बी बटे सी, और ये दोनों को गुना करेंगे। इधर लेटर यहाँ पर देखो डिजिट हमारा दिया है, ये डिजिट में देखिए रेशियो दिया है 7/9, और इधर देखो 15 गुने 7। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 3 तिया 9 और ये 5 × 15। अब यहाँ पर बताओ बी से बी कैंसिल, तो ए बटे सी बराबर 5/3। ए अनुपात सी बराबर 5:3। यहाँ ये बताइए, हमारा फर्स्ट पूछा और लास्ट पूछा तो आंसर आया 5:3। लेकिन तुम्हारे अंदर ये भी आ रहा होगा कि अगर दो कॉमन आ जाए, यहाँ पर बी कॉमन है, लेकिन बी के मान यहाँ हमारा 9 है, बी के मान हमारा यहाँ 15 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको बैलेंस करेंगे। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी, ए के मान हमारा 7 दिया है, बी के मान दिया है 9 दिया है, बी अनुपात सी 15:7 दिया है। अब ये दोनों को हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो बी और बी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हमारा डिजिट बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें हम 15 से गुना करेंगे और यही बी को इसमें हम लोग 9 से गुना करेंगे। तो 15 सते 75 से, 15 नामा 35 से, 15 नामा 35 से, ये 9 सते 63। अब बताओ यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात और सी, ए के मान हमारा 105 है, बी के मान हमारा 135 आया 135, और सी के हमारा मान कितना आया 63 आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमको? ए और सी का अनुपात बताइए। तो ए हमारा यहाँ पर ए हमारा 105 है, सी हमारा यहाँ 63 है, तो यहाँ पर ए अनुपात बी 105:63। अब यहाँ पर हम कैंसिल भाग देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 बचे 75 से, 21 दिया 63। तो इस तरह से भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से बनाइए या तो आप इस तरह से बनाइए, दोनों तरीके से बनाइएगा आपका बेटर है। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि दोनों में हमको कौन सा बनाने में सुविधा होगा, या हमको बनाने में अच्छा लग रहा है, या शॉर्टकट हमको लग रहा है। तो आप शॉर्टकट देखिए किस तरह से हम बनाएं कि वो क्वेश्चन शॉर्टकट में बन जाए और तुरंत हम उसके आंसर पर पहुंच जाए। तो ये आपका बेस्ट है इसके रिस्पेक्ट में। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, ये दूसरा यहाँ पर यहाँ बैलेंस करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखो ए अनुपात बी, जब ए अनुपात बी लिखा हुआ दोस्त, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी हमारा यहाँ पर 5:7 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बटे बी, ए बटे बी बराबर यहाँ पर बताओ 5/7। कहने का मतलब ए के मान हमारा 5, अब बी के मान हमारा कितना है 7।
यानी जो रेशियो इधर हमारा लेटर में दिया है उधर हमारा डिजिट में दिया है, तो ऊपर वाला अंश, ऊपर वाले अंश लेटर डिजिट के बराबर होगा और नीचे वाला हर वो हाँ डिजिट के बराबर होगा। इन द सेंस आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं दोस्त, ए के मान 5 होगा और बी के मान हमारा कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे तो इस तरह से समझने के प्रयास करना दोस्त कि ए अनुपात बी, तो ए के मान हमारा यहाँ पर दोस्त कितना है 5 है और बी के मान हमारा यहाँ कितना है 7 है। उसी तरह बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी यहाँ पर बताइए दोस्त 6 अनुपात 7 है। अब यहाँ बताइए बी और बी, यहाँ पर देखो ए बी और बी लेटर में बराबर है लेकिन हमारा यहाँ अंक में बराबर नहीं है। जब अंक में बराबर नहीं है तो इधर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेंस ये 7 को हम इस 6 में हम लोग करेंगे और इस 6 को इसमें गुना करेंगे। तो बताओ दोस्त ए अनुपात बी अनुपात और सी 6 पचे 30। अब बी के मान देखो 6 सते 42। अब देखो ये जो 42 आया है सच 42 आएगा तो दोनों के हमारा यहाँ पर क्या हुआ बी बी हमारा क्या हुआ बैलेंस हो गया। अब यहाँ 7 सते 49, तो हमारा आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी के मान आएगा 30 अनुपात 42 अनुपात और 49। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा। या तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, सेकंड इसका जो मेथड है, सेकंड देखिए यहाँ पर कि ए और बी का मान यहाँ पर दिया है 5 अनुपात 7, तो बी है और बी पर ही यहाँ पर खत्म हुआ कि नहीं खत्म, और खत्म हुआ लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त बी से फिर स्टार्ट हो गया। जब बी से स्टार्ट होगा और बी से यहाँ पर देखो यहाँ पर तो उसी के नीचे लिखना बी है तो इसके बी के नीचे यहाँ बी के मान हमारा 7 है और 7 यहाँ, लेकिन यहाँ बी का मान कितना 6 है तो यहाँ रखाएगा 6 रखाएगा और यहाँ हमारा 7 रखाएगा। इसके सामने वाला देखो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर आप यहाँ पर एक संख्या लिखाएगा, वो संख्या लिखाएगा 7, क्या लिखाएगा 7 लिखाएगा, यही संख्या हमारा लिखा जाएगा। ये 6 है तो यहाँ पर दोस्त देखो एक संख्या रखाएगा, ये 6 है तो यही सामने वाला 6 रख देना और इसको हम लोग गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो 6 पचे 30, यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 सते 42, यहाँ गुना करेंगे तो 7 सते 49। ये ए का मान आया दोस्त, ये बी का मान आया और ये हमारा क्या आया सी का मान आया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी हम बना सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके आपके लिए ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिए यहां पर क्वेश्चन फिर वही देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, अब बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7। फर्स्ट पूछा और लास्ट पूछा, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे गुना कीजिए दोस्त, फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे दोनों हम लोग इधर लेटर को गुना करेंगे और उस तरफ RHS में डिजिट को गुना कीजिए। LHS में क्या करेंगे, ये लेटर है, ABCD में हमारा ये क्या है दोस्त लेटर है, A बटे B और इधर गुना कीजिए B बटे हमारा क्या आएगा C, और इधर देखो जब गुना करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 बटे 3 अगुने 5 बटे 7। अब देखो B से B कैंसिल, A बटे C 10/21। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कौन सा में है, तो 10 अनुपात 21 हमारा बी ऑप्शन में है। 10 अनुपात 21 कौन सा ऑप्शन में है, बी में दोस्त है। अगले हम लोग चलते हैं, देखिए दोस्त फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो यहाँ पर देखो 2a बराबर हमारा दिया हुआ है दोस्त
3b। अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं ए गुना में है और यहाँ पर भी गुना, तो गुना में है दोस्त ऐसे, तो इसको हम नीचे लाएंगे बी को, तो यहाँ बताओ दोस्त यहाँ 3 बचेगा और यहाँ हमारा 2, तिरछा ये चलाएगा और ये इधर चलाएगा, तो ए हमारा देखो ए के मान हमारा 3 आया और बी के मान हमारा 2 आया। अब उसी तरह यहाँ पर डायरेक्ट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर दोस्त 4b अब बराबर 5c है, तो यहाँ ये याद रखना कि c का गुणनफल मेरा क्या है दोस्त, c का गुणनफल 5 है, वो b के नीचे लिखाएगा, b हमारा यहाँ 5, c का यहाँ पर c के नीचे यहाँ पर क्या लिखाएगा था, b का गुणनफल क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखाएगा। अब ये जो आएगा तो यहाँ पर देखो दोस्त ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं b बटा c बराबर 5/4। अब देखो ये दोनों को जब हम गुना करेंगे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे दोनों को गुना कर दो, तो गुना करेंगे a/b अगुने b/c बराबर 3/2 अगुने 5/4। अब देखिए दोस्त कटेगा तो नहीं, तो यहाँ होगा 15/8, 15/8 हो जाएगा, ये b से कटेगा तो a/c बराबर 15/8 है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इतनी बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b, b का गुणनफल a के साथ और a के गुणनफल b के साथ। यहाँ पर दोस्त यहाँ देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ 4b बराबर 5c, तो b अनुपात c, तो c का गुणनफल 5 तो b के साथ लिखाएगा, और b का गुणनफल 5 है 4 है तो यहाँ 4 लिखाएगा। अब यहाँ पर दोस्त अब डायरेक्ट क्या कर दीजिए कि 3/2 अगुने 5/4 यानी कि 15/8 आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सोचिए, आप इस तरह से डायरेक्ट सोचिए। आप जब भी पूछे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे, ये हमको पूछे फर्स्ट पूछेगा हमारा और लास्ट पूछे तो क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। जब भी आपको क्वेश्चन अनुपात में पूछे, फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे, बीच में कोई भी आपको लेटर संख्या अनुपात मिले उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, गुना करने में जो आएगा आपको बाद में रिजल्ट वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका होगा 15:8 होगा। यहाँ पर दोस्त आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर उसी तरह x अनुपात y अनुपात z पूछा, तो यहाँ पर दोस्त x बराबर 1/3y, तो यहाँ पर हम इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ पर x अनुपात y बराबर हम यहाँ पर या तो ऐसे जरा सा हम आपको समझाने के लिए दोस्त ये x है, तो x बराबर 1/3 अगुने y है, तो y गुना में तो नीचे आएगा, तो बताइए x बटे क्या होगा, y बराबर 1/3 यानी आमने बराबर सामने। x की जो मान होगी 1 होगा और y के मान क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर y बराबर 1/2z है, तो z गुना में है तो इधर आएगा, तो y बटे z बराबर 1/2 होगा। क्या होगा 1/2। अब यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ y यहाँ y, तो यहाँ पर सिखाए हैं कि 1:3 y पर खत्म हुआ, y से स्टार्ट हुआ तो 1:2 होगा। अब यहाँ पर एक सामने अंक नहीं है तो यहाँ पर लिखाएगा 3 लिखाएगा, यहाँ पर दोस्त 1 लिखाएगा। गुना करेंगे तो 1, यहाँ गुना करेंगे तो 3, यहाँ गुना करेंगे तो 6 आएगा। ये बताओ इस तरह से कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, तो ऑप्शन हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। या तो आप इस तरह से भी हम बैलेंस कर सकते हैं कि x अनुपात y 1:3 है दोस्त। अब यहाँ पर दोस्त बताइए y अनुपात z
बराबर कितना है 1:2 है। अब यहाँ बताइए, आप सोचिए कि यहाँ बाई और बाई दोनों हमारा क्या है बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या या अंक बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें ये 1 से गुना करेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर इसमें हम लोग 1 से गुना करेंगे और इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे। अब देखो दोस्त, 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 1 1 होगा, यहाँ पर गुना करें 1 गुने 3 तो यहाँ क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर हमारा क्या दोस्त होगा 3 होगा, यहाँ पर हमारा कितना होगा दोस्त 6 होगा। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, तो x अनुपात यहाँ पर y अनुपात और z। अब देखो दोस्त, x के मान हमारा क्या आया 1 आया, y के मान हमारा कितना आया 3 आया, और हमारा यहाँ z के मान कितना आया दोस्त 6 आया। देखो यहाँ पर y की जो मान आया 3, अब y के मान यहाँ 3, दोनों तो बराबर है, यहाँ भी बराबर। जब बराबर होगा तो हम कहेंगे रेशियो हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ हमारा z का मान 6 आया। इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे आपका कंसेप्ट है। आगे हम लोग दोस्त बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आया है। देखिए दोस्त, a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4। ये जरा स्मॉल में लिखा है तो इसको आप लिख लीजिए कैपिटल में। तो c अनुपात d बराबर 5:6। देखो यहाँ दोस्त 1:2 है और उसी के नीचे लिखेंगे 3:4, उसी के नीचे लिखेंगे 5:6 है। बात समझना, जहां b है देखो दोस्त, यहाँ b है, अब b से देखो फिर यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर c खत्म हुआ और c से स्टार्ट हमारा हुआ। जब इस तरह से आपका एक सीरीज में चलेगा दोस्त, तो देखो 1:2, तो ये हमारा b है, तो यही हमारा क्या है b है, तो दोनों एक सामने b आया कि नहीं आया दोस्त। ये हमारा c है तो यही हमारा c है, तो सामने लिखाएगा, c के सामने b के सामने लिखाएगा, यानी b ऊपर तो b नीचे, c ऊपर c नीचे, d ऊपर d नीचे। इस तरह से याद रखना। तो ये हम आपको आप समझाने के लिए ऐसा लिखे थे। अब यहाँ पर दोस्त बताइए, ये यहाँ से नीचे से चलते हैं, आपको रेशियो जो होगा एकदम फुलफिल चारों तरफ आयताकार हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? चारों तरफ आयताकार हो जाना चाहिए। आपको इस तरह से आपको जब फुलफिल दिखाई दे तो बैलेंस हो गया, कहीं खाली नहीं होना चाहिए कोई कोना। ये 4 है दोस्त तो यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ पर 2 है दोस्त तो यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ पर देखो 2 लिखाएगा, यहाँ पर दोस्त 3 लिखाएगा, और यहाँ पर दोस्त ये भी 5 लिखाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 लिखाएगा। अब इसी को देखो इस तरह से आपके रूप में आ गया कि नहीं आ गया, सभी जगह फुलफिल हो गया। यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3। अगर यहाँ 2 अंक आएगा तो यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। अगर यहाँ 3 अंक तो यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। अगर यहाँ 4 अंक तो 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक। इस तरह से आपको बनेगा आयताकार टाइप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, गुना 5 15। अब यहाँ पर दोस्त 5 15 दूनी 30। यहाँ पर बताइए 5 20 20 दूनी 40। यहाँ पर 6 चौका 24 और 48। अब यहाँ पर ये ए है दोस्त, ये है बी है दोस्त, और ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा, इसको रिवर्स करके पूछा, इसको उल्टा करके पूछा। जब उल्टा करके लिखेंगे तो 48:40:30:15। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन हमारा डी में है। तो आपको ये कैसा लग रहा है इस वीडियो दोस्त? अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दोस्त, ताकि आप शेयर कीजिएगा और जितने आप हमको फैमिली के साथ, हमारा एक आप फैमिली हैं, और इस फैमिली में जितना से जितना आप बढ़ा सकते हैं तो हमको अंदर से खुशी मिलेगा। अब देखो दोस्त, इसको या तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त, इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है
ए अनुपात बी, ए अनुपात बी हमारा यहाँ दिया हुआ 1:2 दिया हुआ। फिर यहाँ पर बताओ बी अनुपात सी 3:4 दिया है। तो पहले यहाँ पर बी बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? पहले हम लोग यहाँ बी बैलेंस करेंगे। बी यहाँ पर हमारा बैलेंस है, लेकिन मेरी लेटर यहाँ बैलेंस है, लेकिन हमारे यहाँ डिजिट बैलेंस नहीं है। ये मेरा बताओ दोस्त, ये हमारा बैलेंस है? नहीं है। जब ये बैलेंस नहीं तो ये 2 इधर गुना होगा और ये 3 इधर गुना होगा। जब गुना होगा दोस्त तो यहाँ पर बताइए 3 गुने 1 3 होगा, यहाँ पर गुना करेंगे 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा? 8 होगा। अब देखो दोस्त, ए अनुपात बी अनुपात और यहाँ पर देखो सी, ये 3 अनुपात और यहाँ पर 6 अनुपात, यहाँ पर 8 अनुपात। अब ये देखिए दोस्त, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आया, लेकिन यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ाया है कि सी अनुपात डी बताइए। तो फिर यहाँ पर हम लोग सी अनुपात डी, तो यहाँ देखिए दोस्त सी के मान यहाँ पर, सी के मान यहाँ 5 है और डी के मान यहाँ पर कितना है? 6 है। सी अनुपात डी हमारा 5:6 है। तो यहाँ देखो ये सी और ये सी बैलेंस करेंगे। तो ये बताइए दोस्त, फिर बोलें कि यहाँ हम लोग बैलेंस करेंगे तो इधर हम लोग गुना करेंगे 8 से और इधर गुना करेंगे 5 से। जब गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं दोस्त ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। तो गुना करेंगे तब 5 15, यहाँ गुना करेंगे तो बताओ दोस्त 6 5 30, यहाँ गुना करेंगे दोस्त 8 5 40। तो जब ये 8 5 40 आएगा तो यहाँ 40 आएगा, तो सी हमारा बैलेंस हो गया। जब सी हमारा बैलेंस हो गया दोस्त, सी और सी बैलेंस हो गया, यहाँ 40 और यहाँ 40, तो एक सी लिखाएगा। अगला देखो 8 छक्का 48। अब इसी को हम लोग उलट के लिखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी जाएगा। या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, दोनों आपके लिए अच्छे कंसेप्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। यहां पर देखो आपको कुछ नहीं, एक अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पहले बैलेंस कीजिए और बैलेंस करने के बाद जो आपको दिया हुआ वहां पर आपको रख देना। देखो दोस्त, यहाँ ए अनुपात बी, तो डायरेक्ट हम लोग देखो यहाँ पर 2 अनुपात कितना है? 3 है और यहाँ पर 4:5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सामने 3 ये हो जाएगा और यहाँ पर दोस्त कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसी को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 15। ये ए है, ये बी है और ये मेरा क्या है? सी है। ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:15। अब यहाँ पर देखा जाए तो दिया है हमारा ए अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर बी सी दिया है, अब यहाँ पर देखो ए के मान हम करेंगे तो 8 8 64। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऐसा ऑप्शन में किसी में नहीं, लेकिन ये 4 से यह कटेगा या तो 16 से कटेगा, तो ऐसा सभी ऑप्शन में है। बी का हम करेंगे तो यहाँ पर बी का यहाँ पर दोस्त 144। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, बी और सी हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ बताओ 12 गुने 15 गुने 12 तक कितना आएगा? 180। अब यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार में और ये कटेगा आपको 36 बार में और ये कटेगा आपका 45 बार में। 6 चौका 24, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि यहाँ पर 45 बार में। तो 16:36:45 ऑप्शन कौन सा है? बी है। ऑप्शन क्या है? एकदम आप आराम से इसको बनाइए और कंसेप्ट को समझते जाना है। कंसेप्ट आपका मेन बेस होता है। आप कंसेप्ट से नहीं बनाइएगा, आप डायरेक्ट ट्रिक पर जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका वो प्रॉब्लम डालेगा। तो कंसेप्ट को समझो, यही आपका कंसेप्ट
आगे चलकर बहुत आपका प्रॉफिट करेगा, वो खास करके लैंग्वेज में आपको करेगा। पूरी की पूरी लैंग्वेज रेशियो जो आपका कैलकुलेशन सीख रहे हैं वही आपका आगे चलकर लैंग्वेज बेस्ड होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखें, देखिए यहां पर आपको दिया हुआ जरा सा यहाँ पर दोनों हम मेथड से सिखाते हैं। समझना, ये मेथड आपको, ये दोनों मेथड में कौन शॉर्ट लगेगा वो आप यहाँ पर जज करना दोस्त। यहाँ पर देखिए दिया हुआ A अनुपात B, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो दोस्त ये क्या दिया है कि यहाँ 3:4, लेकिन आगे देखते हैं तो यहाँ पर 6:9। तो 6:9 कभी भी आपका रेशियो अगर ऐसा दिखाई दे तो रेशियो हमेशा कहता है छोटा से छोटा फॉर्म लिखाती है। तो यहाँ 2:3। अगर हम ऐसे लिखते हैं 15:20, तो रेशियो इस रूप में नहीं लिखाता, इसको छोटा फॉर्म में लिखते हैं। कटेगा तो यहाँ पर 3×5 = 15, 4×5 = 20, इस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर है तो इसको हम काटेंगे तो 2:3 है। यहाँ पर काटेंगे दोस्त तो 3:4 है, और तो नहीं है। अब देखो दोस्त, देखिए अब यहाँ पर हम लोग पहले बेसिक से बनाते हैं। A अनुपात B, A अनुपात B दोस्त यहाँ पर 1:2 दिया। फिर आगे देखिए स्टेप, आगे आपको दिया है यहाँ पर कि B अनुपात C, ये मेरा क्या दिया है यहाँ पर दोस्त 3:4। इसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पर AB और AB हमारा यहाँ लेटर बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर डिजिट हमारा बैलेंस नहीं है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ये 3 को इधर गुना और ये 2 को इधर गुना। अब देखिए दोस्त, पिछले वाले बैक में क्वेश्चन में हम लोग एक स्टेप यहाँ पर और लिखते थे, लेकिन उस स्टेप को हम लोग स्किप कर दिए। 3 × 1 3 आएगा। यहाँ पर बताइए दोस्त 3 दूनी 6 आएगा। यहाँ पर बताइए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अहियो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर बी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अगले हम लोग यहाँ पर देखो 4 दूनी 8। अब हमारा A अनुपात B अनुपात C के मान आ गया 3:6:8। अगले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर दिया है कि C अनुपात D कितना है, तो यहाँ C अनुपात D, यहाँ पर कलर जरा चेंज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर बैलेंस हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्त C, तो C की मान हमारा 2:3। अब यहाँ पर बताओ दोस्त दोनों बैलेंस नहीं है। ऐसा सोचो कि 8 लाने के लिए 2 में हम कितना से गुना करें, तो यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात और C अनुपात और D, तो यहाँ पर बताइए 3:6:8 अनुपात, 4 दूनी 8, यहाँ 8, यहाँ पर देखो 4 × 12, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 3:6:8 आया। लेकिन दोस्त यहाँ पर फिर से हम लोग A अनुपात B अनुपात और C, यहाँ पर लिखने से अच्छा, यहाँ से लिखने से अच्छा देखिए यहाँ पर दोस्त कि यहाँ पर D तक आ गया, तो D तक आ गया तो यहाँ पर देखिए कि D अनुपात E, तो D अनुपात E, तो D अनुपात E कितना है दोस्त 3 है, और यहाँ पर हमारा 4। अब देखो यहाँ पर दोस्त E 12 यहाँ पर है, E 12 को बैलेंस करने के लिए इसमें हम कितना से गुना करें 4 से, तो मेरा रेशियो आएगी A अनुपात B अनुपात और C अनुपात और D अनुपात और E, तो यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्त
6, यहां पर दोस्त 8, यहां पर दोस्त 12। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब 12 ये लिखें तो यहाँ पर 3 चौका 12, तो ये हमारा क्या आएगा, 4 चौ 16 आएगा। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 3, 6, 8, 12, 16, यानी ऑप्शन में हमारा ए जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, हमारा ए जाएगा। तो आप इसको समझना कि कैसे कैसे हम लोग स्टेपिंग को हम लोग किए, ये आप एक बार पीछे बैक करके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्त। इसको इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। जरा सा यहाँ पर आप ये देख लिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोग एक छोटा सा बेसिक हम लोग ये सीखें, लेकिन इसका कोई एक शॉर्टकट प्रोसेस है जो आपको समझना है। देखो यहाँ पर समझना कि पहले हम लोग ए और बी कितना था, 1:2। फिर हमारा यहाँ पर दोस्त उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे 3:4। फिर यहाँ पर दोस्त हमारा तीन अनुपात कितना है, 4 है। 3:4। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 2:3। फिर उसके बाद 3:4। इसको दोस्त जरा सा समझना, ये समझ गया तो आपका बहुत शॉर्टकट में आपको आंसर पर पहुंचिएगा। देखो यहां से हम लोग चलते हैं दोस्त, ये हमारा 3 तो यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ पर दोस्त हमारा 4×3=4, और यहाँ पर हमारा 4। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हमारा 2, और यहाँ पर हमारा 2। अब यहाँ नीचे से चलते हैं तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ आएगा हमारा 3, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये हमारा देखो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर हमारा आएगा 3। यहाँ पर देखो दोस्त, ये 3, यही 3 यहाँ लिखाएगा, यही हमारा 2 यहाँ लिखाएगा, यही हमारा 3 यहाँ लिखा है। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3×2 = 6, और फिर यहाँ पर देखो 3×2 = 6, और 6×2 = 12। यहाँ पर बताइए 3×2 = 6, 6×3 = 18, 18×2 = 36। यहाँ पर बताइए दोस्त 3×2 = 6, 6×4 = 24, 48। यहाँ पर बताइए 3×3 = 9, 9×4 = 36, 2×2 = 72। यहाँ पर बताइए दोस्त 3×3 = 9, 9×4 = 36, 36×2 = 4×3 = 12, अब 12×4 = 48, 48×2 = 96। ये आप काटिएगा, ये कटेगा तो देखो 3 यहाँ पर कटेगा, यहाँ काटे जरा से, यहाँ 3×3 = 9, 9×2 = 18, ये 18 कटेगा तो 6×3 = 18, 6×6 = 36, और यहाँ पर देखो 6×8 = 48, यहाँ पर कटेगा 12×6 = 72, और यहाँ पर कटेगा 16×6 = 96। तो ये रेशियो हम लोग ऐसे हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे। तो ए और ए में दोनों में क्या डिफर लग रहा, क्या तुम्हारा ये वैरी कर रहा, वो आप सोचो, और इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और ये आपके लिए इसके रिस्पेक्ट में बेस्ट लगेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर जरा सा मिसिंग हो गया है, A/B = 3:4, और B/C = 5:7, और C/D = 8:9। तो यहां पर एक बात छूट गया है कि A अनुपात आपसे पूछ रहा है D, A/D यहां पर पूछ रहा है अनुपात किसके बराबर होगा, इन द सेंस फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे, याद रखना ये फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे। तो हम लोग
गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो A/D 3/4 गुने 5/7 गुने 8/9। अब बताओ दोस्त, जो कटता है उसको काटिए, ये कटेगा 3 तिया 9, ये कटेगा 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 अब बटे 21। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ऑप्शन हमारा क्या है, डी है। तो यहां पर जरा सा मिसिंग दिया हुआ था, आगे देखिए दोस्त, यहां पर देखिए, यहां पर आप ऐसा कभी भी आपसे मिले कि A अनुपात B बराबर 1/3 और यहाँ 2/6, तो ये कटता है, ये कटेगा 2 बार में। कितना बार में कटेगा दोस्त, 2 बार में। नीचे नीचे कटकर फिर हो जाता है गुना, 2/2, फिर ये कटेगा तो 1/1, या यहां से यहां भी कट सकता है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से दे दें कि A अनुपात B बराबर 3/5 अनुपात 6/15, तो यहाँ पर 5×3 = 15 और ये 3 से 3 कटेगा, और फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 कटेगा, तो ये आएगा 3/2 आएगा। अगर हम दे दें आपको A अनुपात C बराबर 5/9 अनुपात 11/27, तो बताइए कटेगा 9 तिया 27, और ये तिरछा गुना करके 5×3 = 15 अनुपात 11, ऐसा आपको समझ। ओके दोस्त, तो वहां पर इसी तरह के हम लोग का क्वेश्चन मिल रहा है दोस्त, कि यहाँ पर ये कटेगा, तब बताइए कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यहाँ 2 यहाँ भी 2, तिरछा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो A अनुपात B बराबर हमारा दिया है 2/3। यहाँ पर बताइए दोस्त B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 4/5। जरा सा हम लोग इधर करते हैं, और यहाँ पर बताइए दोस्त कि जब हम इसको D अनुपात C बराबर 7/, यहाँ पर 6, तो बताओ दोस्त कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C अनुपात D बराबर उलट के लिख सकते हैं 6/7, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहा कि हमारा बैलेंस करके बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ 2/3, और इसी के नीचे लिखेंगे 4/5, फिर इसी के नीचे लिखेंगे 6/7। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये 3, यहाँ पर दोस्त 3, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर देखो दोस्त तो यहाँ 6, और यहाँ पर हमारा 6। अब देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 और 24 दूनी 48, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 और 24 दूनी 48, 24 तिया 72, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 चौका 24 दूनी 24 तिया 72, यहाँ पर 6 × 5 = 30, 90, यहाँ पर करेंगे 7 × 5 = 35, 105। अब इसको छोटा फॉर्म में बिल्कुल होगा, यह देखो 16 से कैंसिल होगा, तो 16 अनुपात 24 तिया 72, यहाँ पर 3 90, यहाँ पर 35 तिया 75। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो मिल रहा है हमारा ऑप्शन ए में मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, तो ये आपका एक इस तरह रेक्टेंगुलर टाइप आप बनाने में, आयताकार टाइप बनाने में, आयताकार मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। आयताकार मेथड आपका ये बेस्ट ठीक होगा, इस तरह से आपको गुना करने में, आपको बनाने में बहुत इजी होगा। आप देखिए दोस्त, आप हमको इसको बनाइए और बताइए। आपका देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन इसमें जरा सा आपका लॉजिक है। क्या है दोस्त, लॉजिक है। आप इसको बनाइए और बनाने के बाद पता चलेगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां पर देखते हैं, अगर आप बनाए होंगे
तो बिल्कुल आप लोग का जाएगा 1/8 यहाँ पर समझना। अगर सभी बराबर है, सभी बराबर है, तो एक बार हम ऐसे बताते थे पहले कि अगर मान लो कि यहाँ पर 2x प्लस 3/5 है, फिर यहाँ पर देते थे 3x प्लस 5/7 है, फिर देते थे 8x प्लस 9/5 है, ऐसा कुछ देते थे। तो इसको बराबर हम लोग क्या मानते थे, के मानते थे या के दिया हुआ। तो एक बार हम लोग इसके बराबर, एक बार हम लोग इसके बराबर, एक बार इसके बराबर करते थे। उसी तरह बताइए ए अनुपात बी बराबर एक बार आएगा 1/2, एक बार बी अनुपात सी बराबर आएगा 1/2, एक बार सी अनुपात डी बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखो दोस्त, ए अनुपात बी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2। उसी तरह बताइए दोस्त, बी अनुपात सी बराबर क्या लिखाएगा 1/2। उसी तरह सी अनुपात डी बराबर क्या लिखाएगा 1/2। अभी है, लेकिन हम इसमें पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, सभी को गुना करेंगे। तो 1/2, 1/2, 1/2, तो गुना करेंगे तो ऊपर में गुना होगा तो 1 और नीचे गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए था। तो ये कैसा लगा, आगे हम लोग चलते हैं। देखो दोस्त यहां पर देखिए बहुत इजी है, जरा से यहां पर आपका कैलकुलेशन करना है, सिर्फ आपको यहां वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। देखो दोस्त यहां पर जब लिखा हुआ x/y बराबर 3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ नीचे 1, तो x के मान हमारा 3 आएगा, अब y के मान हमारा 1 आएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर a माइनस x, तो x के मान हम यहाँ क्या लिखाएंगे 3, b माइनस y के मान कितना दोस्त 1 बराबर 3, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस 3 बराबर b 3b -3 होगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये बात रखना बराबर कि पहले यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो हमेशा क्या करना घटाना, क्या करना हमेशा क्या होता है घटती है। अगर हम यहाँ पर प्लस, अब बीच में बराबर यहाँ भी प्लस, तो हमेशा क्या होगा घटेगा। यहाँ पर अगर प्लस यहाँ पर आपका माइनस, तो हमेशा क्या होता है जुटता है दोस्त। यहाँ पर माइनस बराबर बीच में और यहाँ पर प्लस, तो हमेशा क्या होता है जुटता है दोस्त। उसी तरह बताओ दोस्त, यहाँ माइनस बराबर यहाँ माइनस, ये क्या होगा 0 होगा यानी घटेगा। तो बताओ दोस्त ए बराबर हमारा क्या आएगा 3b। अब ये पर ए अब बटे बी बराबर 3/1, आंसर ऐसा कौन सा ऑप्शन में है हमारा बी में है। a/b हमारा कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन में है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर देखो यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b 3:5, b अनुपात c 10:11 और c अनुपात d 22:25, यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर b, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ c, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमको फाइंड करने के लिए BC माइनस AD, BC प्लस AD दिया है। तो यहाँ पर देखो 3, तो यहाँ 3:5, उसी के नीचे लिखाएगा दोस्त 10:11। ये जरा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन को देखकर आपको उसकी नेचर पता हो जाना चाहिए कि हम कौन सा कंसेप्ट लगाएं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। उससे बनाएंगे कैलकुलेशन में आप फंसिएगा, इससे बनाइएगा कैलकुलेशन हल्का होगा। यहाँ पर देखो a अनुपात b यानी कि 3:5, और यहाँ पर बताओ दोस्त b अनुपात c बराबर दिया है 10:11। इसलिए यहाँ पर किए दोस्त कि यहाँ देखो 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है। यहाँ पर बताओ c अनुपात हमारा दिया है d 22:25, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 11 है। अब देखो दोस्त यहाँ पर जब हम गुना करेंगे यहाँ पर 2 से, तो ये 10 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया हमारा दोस्त कि 3 अनुपात यहाँ हमारा 10, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया
10:11 पहले से दिया हो। अब सोचो कि यहाँ पर पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे, तो A अनुपात B अनुपात और C, तो A के मान हमारा क्या आया दोस्त 3, B के मान हमारा क्या आया 10 और C के मान आया है हमारा कितना 11। अब देखो यहाँ से उठाओ तो C अनुपात D 22:25। अब ये 22 है दोस्त, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हमारा ये 22 है, ये भी 22 हमारा होगा कि ना बैलेंस, बिल्कुल होगा। अगर ये 22 हमको लाना है, ये हमारा 22 लाना है, तो इसमें कितना से गुना करें कि हमारा 22 आ जाए, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर A अनुपात B अनुपात, यहाँ पर C अनुपात और यहाँ हमारा D। तो बताइए दोस्त A के मान हमारा यहाँ पर कितना होगा 3 दूनी 6, यहाँ पर दोस्त 10 दूनी 20, यहाँ पर दोस्त 22 और यहाँ पर 25, क्योंकि यहाँ पर हमारा C 22 आएगा तो यहाँ पर भी तो 22 है, दोनों में से कोई लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ लेटर, ये लेटर हमारा बैलेंस है, उसी तरह हमारा यहाँ संख्या भी बैलेंस करना है, तो बैलेंस हमारा हो गया। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात आया हमारा 6:20:22:25। अब यहाँ पर हमारा पूछा क्या BC माइनस AD बाई यही C को लिखना है BC प्लस AD। देखो दोस्त अब BC हमारा यहाँ दिया है कितना, यानी कि B और C, तो ये हमारा 20 है और ये हमारा कितना है दोस्त 22 है। B हमारा कितना है 20, 80 हमारा कितना है 22। यहाँ पर बताओ दोस्त B हमारा कितना है दोस्त 20 है और D हमारा कितना है दोस्त 22 है। अब यहाँ पर बताओ कि यहाँ हमारा कितना है, इसी को लिखना है, तो यही हमारा यहाँ 20 और यहाँ हमारा 22, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखो यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे तब 22 दूनी 44 माइनस यहाँ गुना करेंगे A और D, यहाँ पर है A और D, तो यहाँ पर आएगा 5 है और यहाँ हमारा 25 है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 6, तो अगर हम गुना किए तो हमारा यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 छक्का 150। अब भाई जरा सा हम यहाँ देखना चाहते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ बना ही देते हैं, देखो यहाँ पर ये 440 और यहाँ पर प्लस 150, 22 10 3, ओहो यहाँ पर 2 से गुना किए दोस्त, तो यहाँ पर जरा सा रुक जाइए, गुना करेंगे हम लोग तो आएगा यहाँ हमारा यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। अब ये 12 आएगा यहाँ दोस्त, तो 12 आएगा। देखो दोस्त अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 22 दूनी 44, यहाँ देखो यहाँ 25 300, अब ये घटेगा यहाँ पर 440 प्लस 300, अब यहाँ घटेगा तो हमारा कितना आएगा दोस्त 140, और यहाँ पर जुटेगा तो यहाँ पर 4 3 7, यानी इतना 0, ये 7 बार में, ये 37 बार में, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 7/37 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा बी में है। कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, बी में है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आपका जब भी क्वेश्चन आता है आप कितना घर पर प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है दोस्त। देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका लॉजिक है, क्या है, एक लॉजिक टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर लॉजिक टाइप क्वेश्चन है, ये बताओ यहाँ पर अगर हम यहाँ ए
प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया है 1। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है दोस्त? 1 दिया है। अब यहाँ पर सोचो कि हम 1/3 हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। जब 1 आएगा तो इसी का हाँ, और यहाँ पर भी ये भी दिया ए बी प्लस बी सी प्लस 80 बराबर 1/3। आप यहाँ पर भी 1/3 रखिएगा तो यही आएगा, ए अनुपात बी अनुपात और सी। तो देखो यहाँ पर 1/3 और 1/3, तो यहाँ 1 अनुपात और 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 अनुपात 1, यानी ऑप्शन हमारा सी जाएगा। तो अगले हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो दोस्त? अगर अच्छा लगा है दोस्त तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज भर इतना ही। हाँ, अगले वीडियो लेकर आएंगे टाइप 5 रेशियो का, जो कि कैलकुलेशन, रेशियो का कैलकुलेशन, वो लास्ट वीडियो होगा। और इसके बाद तुरंत हम लोग हिलेंगे, लैंग्वेज में हिलेंगे। कहाँ हिलेंगे? लैंग्वेज की पर आधारित प्रश्न करीबन उसमें आपको पढ़ने के लिए 5-6 टाइप है। 5-6 टाइप आप सीख जाइएगा तो समझो कि आपका बेसिक जो भी एग्जाम होती है वो आप कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त। तो आज भर इतना ही।